हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको कल वाली ट्रेड में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और आज वाला वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल सका क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अब पहले ये देख लेते हैं कि आज निफ्टी में क्या हुआ। तो गाइज आज निफ्टी में ये हुआ कि मार्केट जस्ट ऊपर गया थोड़ा, फिर उसने इस एरिया का रेसिस्टेंस लिया और एक अच्छी खासी ट्रेड दी। ठीक है, उसके बाद वापस ऊपर गया, जो कि नहीं जाना चाहिए था, लग नहीं रहा था कि वापस ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस डाउन आया। और कहां पे क्लोजिंग दी? 24,960। ठीक है, इस लेवल पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल बन रहे हैं? वो बन रहे हैं, पहला जो अपना एरिया आ रहा है वो आ रहा है 25,027 से लेके 24,928 तक। ये अपना रेसिस्टेंस और सपोर्ट वाला एरिया है, जिसके अंदर हम साइडवेज ही मानेंगे। अगर इसके बाहर निकलता है तो गाइज बहुत ज़्यादा चांस होगा कि हमारा एक तरफा हमें ट्रेड मिल सके। ठीक है, वैसे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो 25,027 से यहाँ से रेसिस्टेंस लेके निकलता है तो हमारा जो टारगेट है वो 24,928 तक का भी बन सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से यही देखा है कि मैं जो एरिया बता रहा हूँ उसी के अंदर ही ज़्यादातर मार्केट रह रहा है, लेकिन उसके अंदर जो वो एरिया है वो एकदम प्रॉपर मतलब अपने को ट्रेड दे रहा है। ठीक है, तो हम इसे रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपना कौन सा सपोर्ट निकल के आ रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आ रहा है अपना 25,243 से लेके 25,145 तक का। ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा हमारे लिए। मार्केट अगर निकले ऊपर की तरफ तो कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है गाइज, इस एरिया तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसके चांस बहुत ही कम है। ये चांस तभी बन सकते हैं जब एफआईडीआई तगड़े लेवल की बाइंग कर जाएं, और अगर वो बाइंग करते हैं तो गाइस इसको क्रॉस करते हैं तो देखो अप ट्रेंड तो वैसे भी आ गया, लेकिन फिर यहां तक जा सकता है 25,488 तक। ठीक है, ये अपना सबसे ऊपर का लेवल है, यहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी बनेगी अगर एफआईडीआई बाइंग करते हैं, वरना इस एरिया के अंदर ही रह जाएगा। 25,145 से लेके 25,027 तक। हो सकता है कि 25,100 150 के पास जाने की कल कोशिश करें निफ्टी, और वहां से रेसिस्टेंस ले और एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे। अब इसके नीचे मैंने कोई एरिया तो नहीं डाला है, लेकिन एक सपोर्ट जरूर डाला है गाइज। वो निकल के आ रहा है 24,805 का। मान लो यहां से अपने ट्रेड मिलती है 25,000 के आसपास से हमको ट्रेड मिलती है कल, और तो हम उसको कहां तक लेके जा सकते हैं? हम उसको लेके जा सकते हैं 24,805 तक। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर भी मार्केट नहीं रुका और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहा तो हमारा जा सकता है 24,700 तक का। यहां तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलेंगे और मैक्स प्रॉफिट लेके उठेंगे। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, प्रॉफिट मैक्सिमम, लॉस मिनिमम। ठीक है, क्योंकि आज मैंने भी एक यहाँ पर ट्रेड लिया था इस एरिया के अंदर, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं गाइज, होता है, नॉर्मल है। ऐसा थोड़ी ना है कि 10 के 10 दिन अपने प्रॉफिटेबल होंगे गाइज। 3 दिन 4 दिन नहीं अपना स्टॉप लॉस भी हो सकता है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा हमें लॉस जो है वो छोटा ही बुक करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना छोटा सा लॉस बुक किया और निकल गया। फिर देखा मार्केट यहाँ पे जा रहा है, तो फिर यहाँ से एक और ट्रेड बन रही थी तो ले ली। अब बात कर लेते हैं गाइज बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ, ये गैप डाउन ओपन हुआ और एक अच्छी खासी जो अप की मूवमेंटें दी, लेकिन उसके बाद ये धीरे 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 करके नीचे आ गया, लेकिन अपने जो आज का जो लो था इसको उसको नहीं तोड़ पाया, तो ये इसी रेंज में रह गया। ठीक है, इसमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं आया। तो आज मैं जो लेवल लेके आया हूँ आपके लिए बैंक निफ्टी में, वो आपको कल बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी जो अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, देखो सपोर्ट वाला एरिया निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 51,746 से लेके 51,612 तक। इस एरिया के अंदर सपोर्ट ले सकता है। वैसे तो अगर इसके अंदर एंटर हो जाए और इसका रेसिस्टेंस लेने लगे तो गाइज आप ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड लो, क्योंकि यहाँ पर 200 ईएमए भी हमें देखने को मिल रहा है। वैसे अगर मेरे इस वाले सपोर्ट को ये रेसिस्टेंस बना दे, इसके अंदर चला जाए और फिर इसको रेसिस्टेंस की तरह यूज में ले, तो आप एक अच्छी सी शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो, जिसका कहूंगा कि फर्स्ट टारगेट 612 तक ही रखना, या फिर 650 तक का ही टारगेट रखना। हो सकता है ज़्यादा नीचे ना जाए क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड बना ही रहता है तो गाइज वो जाएगा अपना ये वाला लेवल 51,116 से लेके 50,917 तक जाने की उसकी आशंका है, जो कि काफ़ी अच्छा वाला प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो अपना रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52,068 का।
51,940 का। ये एरिया अपना रेसिस्टेंस एरिया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कल बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करे, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, तो वो गाइज यही एरिया है जहाँ तक जा सकता है। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाए तो शॉर्ट की ट्रेड लेना हमारे लिए खतरा होगा, क्योंकि ये एक मैक्स लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है जिसको तोड़ना शायद कल मुमकिन ना हो। और इसके नीचे जो सपोर्ट है ये वैसे टूट सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये टूट नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस लेवल को मार्क किया है। हाँ, अगर इन रुकावटों को पार करके निकलता है तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेसन, मैदान खाली है, रगड़ डालो। और लास्ट में बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपना जो नीचे का एरिया है वो आ रहा है 50,316 का, जहाँ तक जाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड पकड़ जाए तो शायद चला भी जाए, तो इसका कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तक आने के ज़्यादा आसार हैं कल बैंक निफ्टी के। और लास्ट में वही बातें जो मैं हर बार कहता हूँ, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलो, लॉस कम करो और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम बुक करने की कोशिश करो। ठीक है, और खाली मैदान दिखे तो भाई लपेट दो। बाय गाइस।